इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा है। इमरान खान जो एक नामवर खिलाड़ी थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले बॉलर को क्यों ड्रॉप कर दिया? खिलाड़ियों को खिलाने के बजाय खिलाड़ियों से घिनौना खेल खेला जा रहा है। बात ये भी उस वक्त सोशल मीडिया से दूर होते थे तो क्रिकेट पे फोकस होता था। अब क्या है, हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और क्यों ना करें तनकीद, 25-25 ओवर नेट के ऊपर करते थे, 25-25 ओवर। बाबर आजम साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी कौम का, पूरे मुल्क का जो है कि स्ट्राइक दाव पे लगा रही। शाहीन शाह अफरीदी कहाँ है? ओह गुड, कहाँ है? बिल्कुल कहाँ है? और भी तो खिलाड़ी हैं, वो कहाँ है? हसन अली कहाँ है? हाँ, हसन अली कहाँ है? ये सारे खिलाड़ी क्या PSL खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए रह गए हैं? शाहीन शाह अफरीदी वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। हसन अली कहाँ है? पता नहीं, अनफिट है क्या, कुछ पता नहीं उनका। वो भी सीनियर प्लेयर जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जूनियर्स किस तरह तजर्बा हासिल करेंगे, जूनियर्स किस तरह उनसे सीखेंगे? पाकिस्तान ने जिसने आपको नाम दिया, जिसको आपने पहचान दी, जिसने, उसके लिए आपको खेलते हुए मौत आती है आपको, और जो खेलने वाले हैं उनको आप साइडलाइन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मकबूल तरीन खेल है, शायकीन बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन क्रिकेट जो है कि रोज़ बरोज़ ज़बूहाली का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि खिलाड़ियों को खिलाने के बजाय खिलाड़ियों से घिनौना खेल खेला जा रहा है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, और क्या इसकी जो है कि हल के लिए बेहतरीन सलूशन क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं जाहिद गफ़ार साहब, जो कि स्पोर्ट्स पर अपनी भरपूर तरीके से ग्रिप रखते हैं, बड़े अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जाहिद गफ़ार साहब, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है हमारे लिए। ये बताएं जाहिद भाई कि क्या वजह है कि ये मोहम्मद अब्बास को, जिन्होंने हाल ही में इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा है, इमरान खान जो एक नामवर खिलाड़ी थे क्रिकेट की दुनिया में, और वो किसी से ढकी छुपी नहीं है उनकी शोहरत क्रिकेट के हवाले से, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले बॉलर को क्यों ड्रॉप कर दिया और क्यों मुसलसल जो है कि क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट ट्रेजेडी का शिकार है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनसिफ भाई कि आपने मुझे मौका दिया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जब भी कोई बॉलर खिलाड़ी अपना उरूज हासिल करता है या कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको हम देखते हैं कि एकदम से उसको नेगलेक्ट किया जाता है और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है टीम से। अब बाबर आजम से जब पूछा गया कि आपकी प्लेइंग स्क्वाड क्या है तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अब्बास इस टीम में शामिल नहीं है प्लेइंग 11 में। वजह यह है कि कंडीशन उनको सूट नहीं करती। वेस्ट इंडीज़ की पिच उनको, बोर्ड ऑफ स्पिन की पिच उनको सूट नहीं करती, जिसकी वजह से हमने उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। हालांकि मोहम्मद अब्बास ने पिछले टेस्ट मैच में, जो कि पहला टेस्ट मैच था, पाकिस्तान को बदकिस्मती से, हालांकि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत सकता था अगर बाबर आजम थोड़ा तजर्बे का मुजाहरा करते, थोड़ा दिमाग का मुजाहरा करते, कुछ सिंसियरिटी दिखाते। लेकिन वो एक सिंगल लेते थे, दूसरा टैलेंटर आता था सामने, वो आउट हो जाता था। उनके सामने कोई 5-6 प्लेयर आउट हो गए, लेकिन टेस्ट मैच उनकी वजह से हारे। लेकिन अब्बास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 8 विकेटें ली उन्होंने उस टेस्ट मैच में। इस वाले टेस्ट मैच में, जो दूसरा टेस्ट मैच है, जो कि पाकिस्तान को अब जीतना लाजमी है, और इसमें पाकिस्तान अगर हार गया तो सीरीज़ हार जाएगा। तो बहरहाल मोहम्मद अब्बास ऐसे प्लेयर हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। बिल्कुल, उन्होंने इमरान खान का बॉलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है और बेहतरीन एवरेज वाले बॉलर हो गए टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। उनका जो एवरेज है 22.38, यानी कि 22.38 रन देके इन्होंने एक विकेट हासिल किए, जबकि इमरान खान का जो रिकॉर्ड था वो 22.81 रन देके इन्होंने एक विकेट हासिल की थी। तो इस हवाले से हम देखें तो मोहम्मद अब्बास का ये एवरेज है, बेस्ट एवरेज है पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स के अंदर, और ये नंबर 1 हो चुके हैं एवरेज के लिहाज से। और अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने 28 आउट किए हैं। मुनसिफ भाई, 28 आउट किए हैं 5 टेस्ट मैचेस के अंदर। उसके बावजूद बाबर आजम कहते हैं कि वो प्लेइंग 11 में वो कंडीशन उनको सूट नहीं करती, प्लेइंग 11 हम उनको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो सूट नहीं पाए। वो ऐसे बॉलर हैं, ऐसे सीमर हैं, ऐसे स्विंग बॉलर हैं कि वो किसी भी वक्त किसी भी बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और वो बैट्समैन की साइकी को समझ के बॉलिंग करते हैं और उनको काफ़ी कामयाबी मिलती है। बहरहाल बहुत गलत फैसला है। और आप देख रहे हैं कि
जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और क्यों ना करें तनकीद होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि 8 विकेट एक बॉलर ले रहा है, उसके बाद आपको दूसरे टेस्ट के अंदर जब उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसके तवक्कात होंगी कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आपने उसको जगह ही नहीं दी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि टॉप मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है। टीम मैनेजमेंट के अंदर हमारे हेड कोच हैं सरफराज अहमद, जी हाँ, उनका भी इसमें फैसला होगा, उनकी भी राय इसमें शामिल होगी। उमर गुल खुद एक बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, रिवर्स स्विंग भी करते थे और बड़ा उन्होंने नाम कमाया, बड़ी शोहरत कमाई, उनका भी इसमें फैसला, उनकी भी राय शामिल होगी। क्या वजह क्या है ये, आखिर क्या कुछ सिफारिशें हो रही हैं, पीछे से कोई मुदाखलत हो रही है, क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है कि एक नाम था क्रिकेट की दुनिया में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक नाम था, ऐसे नामवर खिलाड़ी आते थे ना, अब वो उस तरह के नामवर खिलाड़ी आ ही नहीं रहे। कहत साली है, लेकिन कहत और जाल के में जो इस तरह के मौजज़ात पर अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद है, कि कह सकते हैं हम कि इस तरह के नौजवान खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी जब आते हैं उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। ये टेस्ट फॉर्मेट में जैसे कि हमने बात की कि इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि कम से कम खिलाड़ी रन्स देकर विकेट लेने वाला वाहिद इस वक्त जो बॉलर है वो अब्बास है। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, यह असल में हमारा अलमिया ये है कि हमारे क्रिकेट का सिस्टम ऐसा बना है कि चेहरे बदलते हैं, निज़ाम बदल जाता है। एक चेयरमैन आता है, वो नया सिस्टम ले आता है, दूसरा चेयरमैन आता है, फिर नया सिस्टम आ जाता है। सही, मैं सिस्टम बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक सिस्टम की। रमीज राजा आए, उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी, कोई डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हुई, 6 रीजन्स बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे कि भाई अब रीजन्स में होगी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हुआ, 2 साल उस सिस्टम के तहत हुआ। उससे पहले कोई और सिस्टम था डोमेस्टिक का, फिर नए चेयरमैन आए ज़का अशरफ, उनके ज़माने में नया सिस्टम आया। अब जब से मोहसिन नकवी आए तो इसमें 2-3 साल हो गए इनको, ये सिस्टम डोमेस्टिक का चेंज होता रहता है और उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, काफ़ी तजर्बे कर लिए, इन्होंने मेंटोर्स भी लगाए, इन्होंने T20 कप्स भी कराए, चैम्पियंस कप भी कराए, बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं। लेकिन जो हमारा टेस्ट क्रिकेट का जो सिस्टम था ना, जो डोमेस्टिक यानी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारी प्रीमियर डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम है, ट्रॉफी होती है, उसको आपने चेंज नहीं करना चाहिए था। उसके अंदर डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो ग्रेड 2 के जो टूर्नामेंट्स थे वो ख़त्म हो गए, सिस्टम चेंज हुआ। मैं वही बात कर रहा हूँ, चेहरे चेंज होते, सिस्टम चेंज होता, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिस्टम एक ही होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारा जो है डोमेस्टिक का जो सिस्टम है वो चेंज नहीं होता, चाहे चेयरमैन आएँ, चेहरे बदलें, कुछ सारी चीज़ें बदलें, लेकिन क्रिकेट का निज़ाम नहीं बदलता। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया है कि हमारे यहाँ वो चीज़ चेंज हो जाती है। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब टेस्ट क्रिकेटर सामने नहीं आ रहे, मंझे हुए अच्छे क्रिकेटर सामने नहीं आ रहे। अगर अब बात करें क्रिकेटर्स की इंडक्शन की, तो 2021 से मुंसिफ भाई 2021 से लेके जो सिलसिला शुरू हुआ था, जफर गौर को टेस्ट कैप मिली थी, उससे लेके अब तक 24 टेस्ट कैप दी जा चुकी हैं। 24 खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका है। तो ऐसा किसी और मुल्क में भी हुआ है, किसी और टीम? मेरे नहीं ख्याल में ऐसा तो कहीं नहीं होता है। देखिए 5 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप हासिल करना माजी में बड़ा एक एजाज समझा जाता है। एजाज थी, बिल्कुल बहुत एजाज था ये, बिल्कुल सही। कोई मामूली नहीं कि आपने बस अब 2-3 परफॉर्मेंस दी और टेस्ट कैप मिल गई आपको। अब ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसका नतीजा क्या लगा? 24 जो खिलाड़ियों को आपने टेस्ट डेब्यू कराया, तो उसमें से कितना टैलेंट सामने निकल के आया? देखिए अब्दुल्ला, उसके बाद जफर 2021 में अब्दुल्ला शफीक ने भी टेस्ट डेब्यू किया और जफर गौहर ने किया। इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो साइम अयूब सामने आए, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं, पूरी लिस्ट है 24 की। लेकिन ये जो सिलसिला है अभी इस टेस्ट मैच के अंदर 2 उबैद शाह को और उवैस जफर को भी टेस्ट कैप दे दी गई। क्या बात है, वाह, मजे लगे हैं भाई। अब्बास को हटा के मोहम्मद उबैद शाह को आपने टीम में शामिल किया, जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन T20 में, डोमेस्टिक में उनकी कोई इतनी खास खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन क्या पैस है, यंग है भाई, उसको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मौका देते हैं। अरे भाई, वेस्ट इंडीज़ के अंदर तो लोगों के जो कैरियर है वो तबाह हो जाते हैं। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होता है, एक्सपीरियंस बैट्समैन चाहिए होता है। बहरहाल ये जो विकेट है पोर्ट ऑफ स्पेन की क्वींस पार्क जो है, इसके अंदर ये बैटिंग पैराडाइज है और यहाँ पर 338 रन भी, 638 रन भी बनाए वेस्ट इंडीज़ ने माजी में 1951 में। फिर यहाँ पर सुनील गावस्कर ने डबल सेंचुरी भी स्कोर की है। ऐसा नहीं है कि ये बैट्समैन के लिए थोड़ा परेशानी का साबित होगा, लेकिन ये है कि आप मोहम्मद अब्बास को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते ना, इसकी तो कोई। मोहम्मद अब्बास को भी ये देखें ना, बात ये है कि इतनी सारी बातें हैं कि बंदा कौन कौन सी बात करे कि टेस्ट डेब्यू के लिए
टेस्ट कैप देना यानी कि एक हलवा हो गया है। हलवा है, आप जिसको मर्जी चाहे भी ले में डाल के दे दें। आप भी ले सकते हैं, मुझे भी देते हैं भाई। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता हूं। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाके नुमाइंदगी नहीं कर सकता हूं, तो मुझे क्या जरूरत है सिफारिशें लगाने की, मुझे क्या जरूरत है जो है कि इसमें अपने आप को जोर लगाने की, अपनी मेहनत लगाने की, वक्त लगाने की। अच्छा, इनको अब सोचना होगा कि आगे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लैंड के अंदर भी है, उस पर भी बात करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस वाले टेस्ट में प्लेइंग 11 में मोहम्मद अब्बास होते, बिल्कुल इस पे करेंगे, मैच प्रैक्टिस मिलती, इस पर बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में या और जो बड़े टेस्ट मैचेस होते हैं पाकिस्तान के, इन सारे मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी कहाँ हैं? ओह गुड, कहाँ हैं? बिल्कुल कहाँ हैं? और भी तो खिलाड़ी हैं, वो कहाँ हैं? हसन अली कहाँ हैं? हाँ, हसन अली कहाँ हैं? ये सारे खिलाड़ी क्या PSL खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए रह गए हैं? काउंटीज बाहर जाके मुल्कों में जाके खेलने के लिए रह गए हैं? नोट बनाने के लिए रह गए हैं? पाकिस्तान ने जिसने आपको नाम दिया, जिसको आपने पहचान दी, जिसने, उसके लिए आपको खेलते हुए मौत आती है आपको? कहाँ पर है वो? ये बाबर आजम से पूछें अगर हम, तो वो भाई खिलाड़ी कहाँ हैं? आप जो नित नए तजर्बात हर मैच के अंदर करने के लिए तैयार हैं, टेस्ट कैप्स तकसीम करने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम आप यहाँ पर भी तो अपना जहन खपाएं, अपनी फिक्र लगाएं कि मैचेस के अंदर वो खिलाड़ी कहाँ हैं जो नोट कमाने के लिए लगे हुए हैं, और जो खेलने वाले हैं उनको आप साइडलाइन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पर। आपको एहसास जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस मुल्क ने इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, जी हाँ, मान सम्मान दिया, अब जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट की असल रूह है, असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है। जितने भी खिलाड़ी हैं उनको फिर फर्स्ट प्रियोरिटी अपनी अव्वलीन तरजीह टेस्ट क्रिकेट को बनाना चाहिए। लेकिन हमारे खिलाड़ी क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं और शॉर्टकट में लगे हुए हैं। T20 खेलते हैं, 5 ओवर कराते हैं और बस समझ लेते हैं वो उनका जो काम है, उनकी जिम्मेदारी, उनके बोझ उनके सर से उतर गया, बस उन्होंने अपना काम कर लिया। ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आए कि माजी में हमने देखा वसीम अकरम, वकार यूनुस और लंबी लाइनें, मोहम्मद शमी, शुएब अख्तर 25-25 ओवर नेट के ऊपर करते थे। 25-25 ओवर आसान काम नहीं है। फिर उनकी डाइट भी अच्छी होती थी। और अच्छा, एक बात ये भी, उस वक्त सोशल मीडिया से दूर होते थे तो क्रिकेट पे फोकस होता था। अब क्या है, हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। आप वो देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है और हमारे पर तनकीद हो रही है और हमारी कारकर्दगी को सराहा नहीं जा रहा है। ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। भाई जाएंगे ना सोशल मीडिया पे, जाएंगे जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब उनकी तरजीहात ही नहीं है। अच्छा देखिए, हारिस रऊफ कितना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। शाहीन शाह अफरीदी, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। हसन अली कहाँ है, पता नहीं, अनफिट है क्या, कुछ पता नहीं उनका। वो भी सीनियर प्लेयर जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जूनियर्स किस तरह तजर्बा हासिल करेंगे, जूनियर्स किस तरह उनसे सीखेंगे। खुर्रम शहजाद इतने सीनियर नहीं है, आमिर जमाल इतने सीनियर नहीं है, उनको टीम में शामिल किया हुआ है। और इसके मोहम्मद अली का क्या तजर्बा है, कुछ भी नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में के टूर पर भेज दिया उनको, यार वो क्या करेंगे, वो उनको पता ही नहीं कंडीशंस का भी, उस वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने खेला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट जो है डाउनफॉल का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम मुसलसल 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं, पहले साउथ अफ्रीका से, फिर बांग्लादेश। ये बात भी सही है, बहुत अहम है। मुसलसल 4 टेस्ट के मैच हार चुके हैं। बाबर आजम साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी कौम का, पूरे मुल्क का जो है कि स्टेक दाव पे लगा रही है। ऐसा ना करें प्लीज़। अगर आपको मैच के साथ आप सिंसियर नहीं है, क्रिकेट के साथ आप संजीदा नहीं है, तो बराए मेहरबानी अब क्या कह सकते हैं आपको कि आप जो है क्रिकेट से अलग हो जाए। फिर क्या करें फिर आपको, अब आपको और क्या कह सकते हैं हम? तो जाहिद भाई ये बताएं कि आप आगे जो आप कह रहे थे कि इंग्लैंड की तरफ भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो एक जाहिर सी बातें मैचेस हैं, तो वहाँ पर भी यही सिलसिला जारी रहेगा या कोई उम्मीद है? देखें, वहाँ हर दिन नया दिन होता है और हर दिन क्रिकेट का नया डे होता है। ये बात तो ठीक है। वहाँ जाके कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी। देखिए, यहाँ पर जो है ना, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस कभी भी आसान नहीं रही। जब हमारे पास बेहतरीन बैट्समैन हुआ करते थे, बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे, उस वक्त भी वेस्ट इंडीज़ में रहना आसान नहीं था। लेकिन हमने वहाँ पर हराया। वसीम अकरम के दौर में हमने वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर्स को परेशान किया रखा। उस वक्त उस टीम के अंदर कॉल हूपर थे, जिमी एडम्स थे, ब्रायन लारा थे। ब्रायन लारा बहुत बड़े नाम थे, बड़े क्रिकेटर से। लेकिन वसीम अकरम, वकार यूसुफ उनको परेशान किया। पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीते। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अब दोबारा कोई मौका आएगा। इस तरह के ऐसे प्लेयर्स आ जाएंगे, बैट्समैन आ जाएंगे या बॉलर्स आ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में शिकस्त दे सकें। तो ये वेस्ट इंडीज़ की बात हो गई। अगर हम उसी से लिंक करें
क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं इंग्लैंड में। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि मुसीब भाई ये टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा ही सारी टेस्ट सीरीज। अगर हम पाकिस्तान की टीम जो है पॉइंट्स टेबल पे 90 नंबर पे, 8वें नंबर पे वेस्ट इंडीज़ की टीम है। हमें अगर अपनी दर्जाबंदी बेहतर करनी है, पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर करने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर जाना है कि अगर हमने, अब मुझे नहीं लगता कि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके, लेकिन टॉप 5 के अंदर तो कम से कम पाकिस्तान की टीम आ जाए, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जीतना ज़रूरी है। और यहाँ पर मोहम्मद अब्बास जिनको आपने अभी ड्रॉप किया ना, ये कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वो पूरा साल इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेलते हैं और लीग क्रिकेट खेलते हैं और मुख्तलिफ काउंटीज़ के साथ वो खेल चुके हैं, एसोसिएट रह चुके हैं। नॉटिंघमशायर के साथ भी इन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इसके साथ अभी डर्बीशायर के साथ मुंसलिक हैं, और भी बहुत सारी काउंटीज़ हैं जिनके साथ वो खेल चुके हैं, उनको एक वसी तजर्बा रखते हैं। अब आपने उनको ड्रॉप कर दिया, उनका मोरल डाउन कर दिया। अब वो ये सोचेंगे, अगर वो उबैद शाह ने दूसरी इनिंग में अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो सोचेंगे यार वहाँ भी मुझे चांस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी ड्रॉप करने में मोहम्मद अब्बास को बराबर की शरीक है। उमर गुल हमारे जो बॉलिंग कोच हैं उनकी भी राय शामिल होगी। सरफराज अहमद जो कि हेड कोच है, उनको एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि कम से कम ऐसे प्लेयर को जो कि आपको विकेटें लेके दे रहा है, आपको कामयाबी लेके दे रहा है, तो उसको कम से कम प्लेइंग 11 में तो शामिल रखें। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अब्बास को वहाँ चांस मिलेगा और वो भी अगस्त के अंदर 3 टेस्ट मैचेस होंगे। तो देखें, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हमारी उम्मीद है एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट लवर, कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे और पॉइंट्स टेबल पर अच्छी जाए। जब टीम की कारकर्दगी नीचे जाती है, टीम हारती है, तो जिस तरह खिलाड़ियों को दुख होता है उसी तरह हमें भी दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गफ़ार साहब। पाकिस्तान टीम अगर हारती है तो यकीनन हर पाकिस्तानी को, हर मुहब्बे वतन को दुख होता है, दिल आज़ारी होती है और इस गम में जो है निडाल हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट से हमारी कौम बहुत मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट ही वाहिद ऐसा हमारे पास खेल है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर हमने पूरी कौम को मुत्तहद होते देखा है। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपनी तनकीद और अपने मशवरे देना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान जाहिद गफ़ार साहब को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।